नीट के लिए मैंने 7 बार ड्रॉप करा है और हर ड्रॉप में मुझे लगता था कि इस बार सही है, इस बार सही है, ठीक है। लेकिन सिलेबस सेम, ठीक है, पढ़ाई सेम, ठीक है, सब कुछ सेम होने के बावजूद फिर भी नो सिलेक्शन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या पता है आपको? मुझे लगता था कि मैं सही जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं सही चीज़ गलत तरीके से कर रहा था, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ एक बना रहा हूँ मैं, इसमें मैं क्या करूँगा, हर साल मतलब हर जो ड्रॉप दिया है ना मैंने, सारे ड्रॉप को मैं एक-एक करके बताऊँगा आपको, ठीक है। और सारे वीडियोज़ ट्राई करूँगा 8 से 10 मिनट का हो, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और जो गलती मैंने करा था, वो आपको समझ में आए, ठीक है। मैं तो वैसे भी लॉन्ग लेक्चर्स के खिलाफ हूँ, और अगर मैं सारे ड्रॉप को एक साथ बताऊँगा ना तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो मैं क्या क्या करूँगा, हर एक ड्रॉप को अलग-अलग से मैं बताऊँगा। आप लोगों के पास टाइम हो तो ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप लोग सीख पाओगे। क्योंकि आप लोगों को वो गलती नहीं करना है, और एक स्टोरी भी आपको मिलेगा कि कैसे लाइफ चलता है। लाइफ का ग्राफ कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता या फिर ऐसे नीचे नहीं जाता। कभी उठता है तो कभी नीचे गिरता है, जैसे ये ईसीजी होता है वैसे ही। तो शुरू से शुरू करते हैं, आज का पहला वीडियो है ये, ठीक है। तो थोड़ा मैं नर्वस भी हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि चीज़ें ऑनेस्टली बताना बहुत मुश्किल होता है आज के ज़माने में, ठीक है। बहुत हेट कमेंट्स मिलता है, बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन क्या करें, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे स्टोरी से आप लोग इंस्पायर हो पॉजिटिवली, ठीक है, नेगेटिवली नहीं। और किसी को मेरा स्टोरी बेकार लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, आई हैव नो प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं 12th बोर्ड्स के मार्क्स से, ठीक है। तो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से हूँ, और मैंने अपना 12th बोर्ड पास करा था 2018 में। और 2018 में मेरे बोर्ड्स में मार्क्स थे, 12th वाले मार्क्स थे 85%। और मैंने अपना 10th भी पास करा था वेस्ट बंगाल बोर्ड से, जो कि था 90%, ठीक है। और नीट 2019 में मेरा मार्क्स था 250, एंड नीट 2018 में मेरा मार्क्स था शायद 200 से नीचे, ठीक है। तो ये दोनों ईयर की स्टोरी अभी उतना मतलब ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, बाद में कभी बताऊँगा। और नी 2020 मैंने अपियर नहीं करा था। असली कहानी शुरू होता है नी 2021 से, ठीक है। तो चलिए 2021 से बातें स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद आता है नीट 2021, ठीक है। नीट 2021 मैंने क्या करा था, मैंने सोचा था कि यार इस बार फ्रेश करके स्टार्ट करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो मैंने फ्रेश करके स्टार्ट करा, और नीट 2021 में मैंने बायोमेंटर्स क्लासेस जॉइन करा, ठीक है, मतलब ऑनलाइन वाला जो है, ऑनलाइन ही था उस टाइम पे भी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या था, मैं क्या कर रहा था पूरा साल, मतलब लॉन्ग लेक्चर्स देखो, लॉन्ग लेक्चर्स मना करता हूँ ना, तो लॉन्ग लेक्चर्स मैंने अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई नहीं करा था 2021 में, 2020 के बाद, क्योंकि पहले से दिमाग बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था, टेस्ट मतलब नीट 2020 नहीं दिया था। तो नीट 2021 का जो चीज़ें है ना, वो थोड़ा मेमोरी में मेरा कम है, लेकिन नीट 2021 में मैंने क्या करा था, जितने भी लॉन्ग लेक्चर्स है बायोमेंटर्स के, सारे देख डाले थे, सारे देख रहा था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, बीच-बीच में डिस्ट्रैक्शन आ जाता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, और मॉक टेस्ट तो देता ही नहीं था। यार, जैसे आप लोगों के साथ होता है ना, देखते-देखते साल कैसे गुज़र जाता है, वैसे ही साल गुज़रने लग गया, और 2021 खत्म होने को जब आया, उस टाइम पे मैं थोड़ा जगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, जो कोचिंग के जो ऑनलाइन जो टेस्ट होते थे, टेस्ट देना स्टार्ट करा। और मेरा टेस्ट में पिछले साल, उससे पहले साल क्या आ रहा था, 250 आ रहा था। 2019 में की बात कर रहा हूँ, 2020 तो मैंने अपीयर करा ही नहीं। तो मेरा मार्क्स कैसा आ रहा था, मार्क्स आ रहा था 350, ठीक है, 320, 360 ऐसा करके मार्क्स आता था। फिजिक्स बिल्कुल नहीं आ रहा था, केमिस्ट्री आ रहा था। केमिस्ट्री के लिए मैं बीवाईज़ क्लासेस सुनील सर को फॉलो करता था, इसलिए मेरा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। इसी वजह से केमिस्ट्री में 100 मार्क्स तो क्रॉस कर जाता था उस टाइम पे, मैं 100 मार्क्स आ जाता था। फिजिक्स में मेरा 40-50 आता था, और बायो में मेरा उस टाइम पे आता था 200, 220 ऐसा करके आता था। तो फिर भी लगता था कि यार थोड़ा और ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा और ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते-करते नीट 2021 भी आ गया, ठीक है। नीट 2021 देने के बाद मुझे लगा कि यार इस बार तो कम से कम समझ में आ गया था कि नीट 2021 में भी नहीं होगा मेरा, ठीक है। आपको पता है, आपको आपको शायद ये चीज़ें रिपीटेटिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो। क्योंकि नीट 2021 में मैंने जो गलती करा था ना, वो था मेरा लॉन्ग लेक्चर देखने का। क्योंकि अगर लॉन्ग लेक्चर देखने की अगर जगह में अगर मैं शॉर्ट लेक्चर देखता ना, तो अच्छा रहता। क्योंकि क्या हुआ था नीट 2021 में, लॉन्ग लेक्चर्स के चक्कर में सिलेबस खत्म नहीं कर पाया था। बहुत से लेक्चर्स का बैकलॉग, जो आप लोग बोलते हैं ना, लेक्चर्स का बैकलॉग बन गया था, और उसी प्रेशर में दिमाग रहता था, और चीज़ों को रिवीजन नहीं करता था सही समय। इसीलिए नीट 2021 में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्वियसली कम होता था, उसकी वजह से टाइम नहीं निकल पाता था मेरा। तो 2021 में मेरा स्कोर आया था शायद, आई थिंक 392। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ, लेकिन यार 3 साल ड्रॉप के बाद बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं था ये, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों के साथ होता है, 392 आया।
ठीक है। फिर से मैंने मैंने अपना मार्क्स मिलाया। उस टाइम पे मैंने घर में बोला कि अम्मी मेरे को और एक बार फिर से देना है। मतलब एटीट्यूड देखो बंदे का, लग रहा है कि यार इस बार तो नहीं होगा, तो फिर भी मैं खड़ा होकर बोला अम्मी को कि नहीं, मेरे को फिर भी देना है। तो मैंने क्या करा, फिर से नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, नीट 2022। अभी नीट 22 का जो स्टोरी है ना, ये इतना अलग टाइप का स्टोरी है, ये अगर सुनोगे ना तो आपका आंखों में आंसू भी आ जाएगा। नीट 2022 में क्या हुआ था, मैंने पढ़ाई ठीक है, उस टाइम पे मैंने क्या करा, शायद उस टाइम पे मैंने फिजिक्स वाला का कोर्स खरीदा, या फिर हाँ फिजिक्स वाला का नहीं नहीं नहीं, बायोमेंटर्स का था, क्योंकि बहुत सारा ड्रॉप हो गया ना, तो ड्रॉप्स की चीज़ें, कुछ चीज़ें याद नहीं रहता है। तो बायोमेंटर्स का मैंने फिर से कोर्स खरीदा, ठीक है। इस बार मैंने क्या करा, उनके जो शॉर्ट लेक्चर है उसको देखना स्टार्ट करा, ठीक है। लेकिन मेरे को दिमाग में ये नहीं था कि इस बार गलती किया था कि मैंने लेक्चर देखने की ज़रूरत ही क्या है यार, नोट्स तो है मेरे पास, मैं उसको देख के रिवाइज़ करूँ ना। लेकिन नहीं, वही लेक्चर देख के रिवाइज़ करने का जो आप लोगों का आदत है वही। और लेक्चर देख के रिवाइज़ करना बहुत गलत होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, दिमाग पैसिवली रीड करता है चीज़ों को, एक्टिवली रीड नहीं करता है। बात को समझे, एक्टिवली रीड नहीं करते हैं, पैसिवली रीड करता है, तो इसीलिए पैसिव रीडिंग होता था, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगभग मैं करता था उस टाइम पे, 50 60 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या करा था, अपने मॉक टेस्ट नहीं देता था मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देता था, या फिर मॉक टेस्ट अगर देता भी था तो उसकी जो मिस्टेक्स होता था ना, उसको मैं एनालिसिस नहीं करता था सही से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, चीज़ें और ज़्यादा रिवर्स चला गया मेरा। आपको पता है नीट 2022 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा क्या मार्क्स आया? यू कांट बिलीव यार, मेरा मार्क्स आया फिर से 200 कितना था, शायद 275 ऐसा कुछ आया था नीट 2022 में। समझ रहे हो ना, मतलब क्या क्या हालत होता है उस टाइम पे। तो मैं नीट 2022 दे के जब घर आया, तो यार आई वाज़ जस्ट शॉक्ड। तब मुझे एक बात समझ में आया कि यार मॉक टेस्ट के जो मिस्टेक्स होते हैं उसको रिवाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर मॉक टेस्ट के मिस्टेक्स अगर आपने रिवाइज़ नहीं करा तो चीज़ें रिवर्स चला जाता है। तो मेरे केस में वही हो गया। फिर से 2022 देने के बाद फिर से घर में आया और घर में मम्मी को बोला, नहीं मम्मी, मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करा था इस बार, तो मेरे को फिर से एनालिसिस करके देना है मॉक नीट, ठीक है। फिर नीट 2023 के लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, इस बार भी लेक्चर्स ले लिया, ठीक है। वो लेक्चर वाला भूत भी नहीं निकल रहा है मेरे से, ठीक है। तो नीट 2023 में मैंने फिर से फिजिक्स वाला की जो कोर्स है वो ज्वाइन करा, ये 18 बैच से ज्वाइन करा था, हाँ। तो सब लोगों को क्या होता है, जो जो कोचिंग वाले क्या बोलते हैं, आप लोग जीरो से स्टार्ट करो, जो भी आता है जीरो कर लो, अपने आप को जीरो से स्टार्ट करो, मैं जीरो से करवाऊंगा। तो मैंने भी जीरो से स्टार्ट कर दिया, जो मेरा सबसे बड़ा गलती था 2023 में, क्योंकि मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें आता था। मैंने क्या करा, फिर से जीरो से स्टार्ट कर दिया, बस गेम वहीं पे पलटना शुरू हो गया। तो 2023 में मतलब सर के साथ लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया, और लेक्चर देखते देखते क्या हो रहा था, कुछ लेक्चर छूट रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये नहीं हो रहा था कि यार तेरे पढ़ाई का बैकलॉग है, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि तेरे लेक्चर्स का बैकलॉग है, वो बैकलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर। तो उसको कवर करने के चक्कर में क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट रहा था, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट रहा था, लेकिन इस बार मेरा था नहीं यार, इस बार तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मुझे, चाहे जो भी हो जाए। तो मैं क्या करता था, कभी कभी टाइम पे जो माइंड मैथ्स वाले लेक्चर शायद उस टाइम पे आने लग गए थे, हाँ, तो उनको देखना स्टार्ट करा, ठीक है। तो उनको देख देख के मैंने अपना थियरी को थोड़ा बहुत रिवाइज करा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करता था, हैपाजेटली करता था, जो डीपीपीज है बस वही कर लिया, या फिर नीट प्रेप का जो क्वेश्चन बैंक है वही कर लिया, मतलब कोई 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 सही डायरेक्शन में नहीं करता था क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर भी मन में था सर, थोड़ा थोड़ा बहुत कर तो रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत कर तो रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट देने लगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में पार्ट टेस्ट दे रहा था, फुल सिलेबस टेस्ट दे ही नहीं रहा था, ठीक है। पार्ट टेस्ट में मार्क्स कभी आ रहा था 250, कभी आ रहा था 550। मैंने को लगा था यार 550 आ रहा है, मतलब ठीक है, मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, 550 आने का मतलब ये नहीं कि 650 आएगा, क्योंकि पार्ट टेस्ट था। तो ऐसे करते करते लास्ट में मैंने फुल सिलेबस एटलीस्ट दे ही दिया, तो मेरा मार्क्स लगभग उस टाइम पे 450 तक आ रहा था, 450 तक आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने 450 तक मॉक टेस्ट पे मार्क्स आ रहा था, मेरे को लग रहा था क्या 600 तक जाना इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं। तो नीट 2023 फिर से दे दिया मैंने, ठीक है। और नीट 2023 में मेरा मार्क्स फाइनली 500 क्रॉस नहीं करा, 490 तक आया था, हाँ 485 या 490 शायद, ठीक है। और उसके बाद फिर से नीट 23 दे के आया। इस बार मैं बहुत सैड था, ठीक है, बहुत सैड था इस बार, बहुत बहुत ज़्यादा सैड था, क्योंकि इस बार मैंने पढ़ाई करा था, लेकिन
इस बार मैं क्या ना, हर बार मैं क्या करता था, एग्ज़ाम देने के बाद आता था, बोलता था कि इस बार फिर से अपीयर करेंगे। लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं करा। इस बार मैंने सोचा, बहुत सोचा, यार गलती कहाँ पे हो रहा है, गलती कहाँ पे हो रहा है? फिर मेरे को पता चला मैं स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई नहीं कर रहा था। स्ट्रक्चर्ड वे समझ रहे हो ना? कि यार कोई चैप्टर खत्म कर लिया, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब पहले पीवाईक्यूज़ करो, फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ या फिर कोई अलग क्वेश्चन करो, लेकिन पहले आपको पीवाईक्यूज़ करना है और हर मॉक टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करना है सही से। क्योंकि पहले भी करता था, इसलिए मार्क्स मेरा थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ। तो मैंने फिर से नेक्स्ट डे मतलब बहुत थका-हारा हुआ सा फ़ील हो रहा था। मम्मी को बोला, "मम्मी क्या क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है मैं कर पाऊँगा?" तो मम्मी ने बोला, "बेटा और एक बार देख ले, अगर तेरे को डाउट है तो।" ठीक है? तो अब आता है मेरा टर्निंग पॉइंट का शुरुआत, ठीक है? तो इस बार क्या था, मैंने पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान दिया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान दिया, ठीक है? और क्वेश्चन प्रैक्टिस, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और हर चैप्टर को मैंने क्या करा, जो नीट फिज़िक्स के लिए मैं नीट फिज़िक्स कोटा के यूट्यूब चैनल को फॉलो करना स्टार्ट करा, ठीक है? और केमिस्ट्री के लिए मैं डीवाइस से सुनील नैन सर का जो रैंक बूस्टर कोर्स था, वो मैंने यूज़ करा था, ठीक है? वो ठीक है, वो शायद लास्ट के टाइम पे सर ने लॉन्च करा था, ठीक? और और हाँ, और बायो के लिए माइंड मैप्स वाला लेक्चर, बस इससे बाहर मैं लेक्चर में गया ही नहीं। जहाँ पे टॉपिक में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, मैं लेक्चर्स देख रहा था। ठीक है, लेक्चर्स देखता था सर का, लॉन्ग लेक्चर्स। तो ऐसे करते-करते नीट 2025 में मैंने क्वेश्चन भी, सॉरी 2024 के लिए मैंने क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और उसके साथ, लेकिन पीवाईक्यूज़ मेरा पहला प्रायोरिटी था उस टाइम पे, ठीक है? पीवाईक्यूज़ पहला प्रायोरिटी था। तो ऐसे ही करते-करते नीट 2024 आ गया और मॉक टेस्ट में मार्क्स भी मेरा 550, 560, 580 आता, ऐसा आ रहा था। आप लोगों को पता ही है, नीट 2024 से पहले सब लोग सोचते थे कि 550, 560 में सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया था, ठीक है? अभी गेम बाकी है। तो नीट 2024 आया, नीट 2024 दे दिया। घर में मार्क्स मिलाया, मार्क्स में आया 605, ठीक है? नीट 2024 में मेरा 605। आप सोचो कितना खुश। मार्क्स मेरा उस टाइम पे बढ़ा कहाँ से था, 250 कहाँ पे था मैं पहले, उसके बाद 605 तक मेरा सफ़र। 605 तक सफ़र, बीच में एक बार डिप भी गया था। इतना बार ड्रॉप करने के बाद तो कितना दिल खुश होता है ना, यार बहुत कुछ पा लिया मैंने। लेकिन रैंक तो बहुत ख़राब हो गया। जब रिज़ल्ट आया उसके टाइम पे पता चला। फिर सोच रहा था कि नीट फिर से होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। फिर मेरे अम्मी ने बोला, "बेटा एक काम करते हैं, तूने तो अच्छे से पढ़ाई करा था, तो एक काम कर, तू और एक बार नीट 2025 में अपीयर होके देख ले। जो भी होगा देखा जाएगा।" ठीक है? तो दिल नहीं मान रहा था यार नीट 2025 के बाद, 4 के बाद, यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब नहीं कर पाएँगे। और 2025 के लिए मैंने क्या करा, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? थोड़ा एग्ज़ॉस्ट हो गया हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता था, फिर भी मुझे बताना पड़ा इस वीडियो में। ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नी 25 वाला स्टोरी जानना है तो मेरे को कमेंट में बताना। थोड़ा बहुत आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन आप लोगों को क्या-क्या सिखा दिया। देखो वीडियो में बहुत सी चीज़ें आप लोग सीख गए, ठीक है? फैमिली प्रेशर में नहीं आना है, कभी भी मॉक टेस्ट को मिस नहीं करना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पहले से देना है, ठीक है? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।